Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء ربه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मुहतरम बुज़ुर्गान इस्लाम व बिरादरान मिल्लत और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम है कि माह रमज़ान बिल्कुल क़रीब आ चुका है। अगला जुमा इंशाअल्लाह ताला मैं और आप रोज़े से रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को माह रमज़ान ज़रूर बिज़रूर नसीब फरमाए और उससे अपनी आखिरत संवारने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो फरमाया, जो अभी मैंने आयत शरीफ़ा पढ़ी कि ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। इसका मकसद ताकि तुम बच जाओ या बचने वाले बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। और फरमाया तुम में से जो कोई आदमी बीमार हो या मुसाफिर हो, हालत सफ़र या हालत मर्ज़, इन दो सूरतों में इख्तियार है, इजाज़त है, छूट है कि रोज़ा छोड़ सकते हो। लेकिन छोड़ने का मतलब ये नहीं कि माफ़ हो गया। रोज़ा और नमाज ये दो इबादतें ऐसी हैं जो बंदों पर माफ़ नहीं होती, और बिलखुसूस रोज़े वाली इबादत हर मुसलमान मर्द और औरत बालिग सबके ऊपर ये रोज़े फ़र्ज़ हैं। चाहे रोज़ा रखने की ताकत हो तब भी फ़र्ज़ है, रोज़ा रखने की ताकत ना हो तब भी फ़र्ज़ है। ताकत नहीं है तो फिर कैसे रख सकते हैं? अल्लाह ताला ने उसका आगे मसला बताया है। लेकिन मेरे हाल फ़र्ज़ तो सबके ऊपर है। नमाज अलबत्ता जो औरतें अय्याम हैज़ में या निफास में जो नापाकी की हालत में होती हैं, उनकी नमाज़ें वो नमाज़ें छोड़ भी देंगी और वो नमाज़ें माफ़ भी हो जाएंगी, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा होती है, उन नमाज़ों की तादाद ज़्यादा मिक़दार में होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से उन नमाज़ों को माफ़ कर दिया जो औरतों पर गुज़रती हैं नापाकी की हालत में, उसकी क़ज़ा नहीं है। लेकिन रोज़े वाली इबादत ऐसी है
कि अय्यामे नापाकी में रोज़े माफ़ नहीं होते, बस रोज़ा नहीं रखेंगे मगर उसकी क़ज़ा बाद में ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ जो फरमाया फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़र, कि तुम में जो कोई बीमार हो या हालत सफ़र में हो, तो ये नहीं कहा कि छोड़ दो, बल्कि फरमाया फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में जब तुम बीमारी से सेहतयाब हो जाओ, बीमार आदमी तंदुरुस्त हो जाए तो जब सेहत मिले तब रख लेना। मुसाफिर जब सफ़र मुकम्मल हो जाए वापस आ जाओ, इकामत में आ गए, अपनी जगह पर आ गए, तो हालत इकामत में अपने रोज़े रख लेना, लेकिन रोज़े माफ़ नहीं हुए। फिर आगे फरमाया वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, यहाँ मुफस्सिरीन इकराम ने ये फरमाया है वअलल्लज़ीना ला युतीक़ूनहु, असल में लफ्ज़ है कि जिन लोगों को रोज़े रखने की ताकत नहीं है, जिनके पास ऐसी हालत नहीं है कि वो रोज़ा रख सकें, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़िदिया, उनके ऊपर भी रोज़ा फ़र्ज है मगर अब वो रोज़ा नहीं रख सकते, तो उनके लिए एक दूसरी चीज़ है। ऐसे लोग जो शेख फ़ानी कहलाते हैं, बिल्कुल करीबुल मर्ग, बुढ़ापे के ऐसे स्टेज पर पहुँचे हैं कि अब उन लोगों का फिर से सेहतयाब होना तकरीबन नामुमकिन है। हो तो सकता है, मुमकिन तो है कि अल्लाह ताला किसी को सेहत दे के खड़ा कर दे, फिर मुमकिन है, लेकिन हालात से, शवाहिद से ऐसा पता चलता है कि अब ये बंदा या बंदी सेहतमंद नहीं हो सकते, अब कोई सुधरने के, संभलने के, फिर से ताकतवर बनने के कोई ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे हैं, तो इनको कहा जाता है शेख फानी। तो ऐसे करीबुल मर्ग जो लोग हैं, बिल्कुल मौत के करीब जो लोग हैं, ताकत बिल्कुल नहीं है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़िदिया, तो इनके ऊपर भी रोज़ा फ़र्ज, मगर एक रोज़े के बदले में एक फिदिया अदा फरमा दें। फिदिया जो सदका फित्र जो रमज़ान में आखिर में दिया जाता है, ईद की नमाज से पहले, एक फितरा, ये एक रोज़े का फिदिया कहलाता है। तो बहरहाल माफ तो किसी पर नहीं, जो रख सकते हैं वो रमज़ान के महीने में अब रख लें, जैसे रमज़ान शुरू हुआ रोज़ा की इबादत पर आ जाए। फिलहाल नहीं रख सकते तो ठीक है, रुख्सत है सफ़र की वजह से, सफ़र इतना लंबा है या ऐसा थका देने वाला है कि जैसे गर्मी का मौसम है, यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, अब ट्रेन का या बस का या कार का सफ़र है, आदमी इसमें बड़ा परेशान हो जाता है, प्यास और भूख सताने लगती है, तो अल्लाह ने फरमाया अब रोज़ा मेरी तरफ से इजाज़त है, छोड़ सकते हो, लेकिन माफ़ नहीं होगा। रमज़ान में एक दो रोजे सफ़र की हालत में छूट गए, बाकी रोजे रख लो, रमज़ान के गुजर जाने के बाद फिर इन रोज़ों की क़ज़ा कर लो जो तुमने छोड़ दिया था। कोई आदमी बीमार हो गया, ऐसा बीमार कि वो हॉस्पिटलाइज हो गया, एडमिट हो गया, या घर पे ही रहकर ऐसा बुखार में, ऐसी नकाहत, कमजोरी, ऐसे लाइलाज बीमारियां जैसे शुगर, बीपी वगैरह, जिसके अंदर आदमी को कमजोरी ऐसी आ गई कि बीमारी में रोजा नहीं रख सकता, फरमाया इजाजत है अब ना रखो, इलाज कराते रहो, जब तुम सही हो गए, सेहत मिल गई, बाद में रख लेना। औरतें अय्यामे नापाकी में रोजा नहीं रख सकती, लेकिन रमजान के गुजरने के बाद जब पाकी के हालात हो तो उसमें रोजे रख लेना। लेकिन एक बात ये फरमा दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रमजान में रोजा रखने का जो सवाब अल्लाह ताला अता फरमाते ना, ये रमजान का कोई रोजा छूट जाए सफर की वजह से या बीमारी की वजह से या और किसी वजह से छूट जाए, बाद में उसे रोजा रखने की तौफीक भी मिले, बाद में रोजा कज़ा भी कर ले, तो ये है कोटा पूरा हो जाएगा कि एक महीने के रोजे रखने थे, दो चार रोजे छूट गए, बाद में रख लिया तो एक महीना पूरा हो जाएगा, कोटा तो पूरा हो जाएगा,
लेकिन फरमाया जो सवाब अल्लाह ताला रमजान के महीने में अता फरमाते हैं, रमजान के बाद एक रोजे के बदले में 1 महीना रख ले या 10 महीने रख ले या 1 साल रख ले या 10 साल रोजे रख ले या 50 साल, बल्कि पूरी जिंदगी रोजे रखता चला जाए तो हर रोजे का सवाब जरूर मिलेगा। लेकिन रमजान के एक रोजे का जितना सवाब मिलता है उतना पूरी जिंदगी के रोजों का सवाब नहीं होता, क्योंकि ये रमजान नेकियों का सीजन है। सीजन में जो माल आता है, जैसे अब आम का सीजन आएगा, सीजन के अंदर जो आम आता है उसका जो टेस्ट होगा, उसका जो मजा और लज्जत होगी और उसके इस्तेमाल के अंदर जो लुत्फ आएगा वो अन सीजन में आदमी खाकर देखे। अन सीजन में 10-10, 50-50 किलो अब लाकर रख लें आप और खाने की कोशिश करें, वो लुत्फ, वो मजा, वो टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। हर चीज का एक सीजन होता है और उसी सीजन के अंदर आदमी उस चीज का इस्तेमाल करे तो वो चीज बड़ी लजीज, मजेदार और लज्जत देने वाली और वाकईतन टेस्ट वैसा उसके अंदर मौजूद होता है। तो रमजान की इबादत का भी अल्लाह ताला ने ऐसा मजा और ऐसा लुत्फ और ऐसा सवाब रखा है कि इसका मजा और इसका जो सवाब है ये रमजान के अलावा, रमजान छोड़कर पूरी जिंदगी एक आदमी अगर 100 साल भी जिंदा रहे, एक रोजे के बराबर सवाब पाना चाहे, पूरी जिंदगी 100 साल भी रोजे रख ले तो एक रोजे के बराबर वो नहीं हो सकता। तो इतना बड़ा अल्लाह ताला ने रमजान को मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। और एक हदीस पाक में है, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोजा खालिस मेरे लिए होता है, रोजा खालिस मेरे लिए होता है और रोजे का बदला भी सिर्फ मैं ही देता हूं। हालांकि हम नमाज जो पढ़ते हैं उसमें भी नीयत होती है कि नमाज पढ़ता हूं मैं वास्ते अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूं। कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी में भी आदमी कहता है कि अल्लाह तेरी ही तरफ से ये कुर्बानी का जानवर है और तेरे ही रजा के लिए दे रहा हूं, अल्लाहुम्मा मिनका वलका, तेरे ही लिए कुर्बानी कर रहा हूं। अब वहां कुर्बानी में भी बोलता है कि अल्लाह के लिए, नमाज में भी बोलता है कि मैं अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूं। तिलावत कुरान की करे, नीयत ही है कि अल्लाह कुरान की तिलावत से राजी हो जाए, अल्लाह तेरा कुरान तेरे लिए पढ़ रहा हूं। जाते हुए सदका और खैरात, कोई फकीर मांगता है कि भी अल्लाह के नाम पर दे दो तो अल्लाह के नाम पर दे देता है। तो हर इबादत अल्लाह के लिए है, लेकिन खास कर हदीस में आता है अल्लाह फरमाते रोजा मेरे लिए है। रोजा खास एक ऐसी इबादत है जिसके अंदर कोई दूसरा शामिल हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी रजा के लिए रखा जाता है। क्यों ऐसे? पहले भी हमने बताया, फिर भी जब भी ये मौका आता है हर बार इसको हम दोहराते हैं ताकि याद ताज़ा हो जाए, याद दहानी हो जाए और लोगों में एक शौक पैदा हो जाए, इसलिए हम इसका मुज़ाकरा हर बार करते हैं। नमाज में नीयत तो की अल्लाह के लिए, लेकिन ये नमाज जो हम पढ़ते हैं, ये जो नमाज का जो ढांचा है, ये बहुत सारे लोग देख लेते हैं और कभी ना कभी आदमी के दिल दिमाग में ख्याल कहीं ना कहीं आ जाता है कि लोग देख रहे हैं, मुझे नमाजी समझेंगे, मैं बड़ा इबादत गुजार हूं, मुझे और अच्छी नमाज पढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ना भी आए, बहुत सारे लोगों ने देख तो लिया, माल सदका और खैरात ज़कात देते हुए कोई ना कोई देख ही लेता है। कोई नहीं देखा तो कम से कम जिसे दे रहे हैं वो तो देखता है, जिसके हाथ में हम दे रहे हैं वो फकीर, वो मोहताज, उसे तो पता चला। एक ना एक आदमी कम से कम हमारी इबादत को जरूर देख लेता है। कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हाथ में कुरान है या बगैर देखे के पढ़ रहे हैं तो होठ हल रहे हैं, जबान चल रही है, जिसको भी नजर आया समझ में आ जाता है कि अच्छा कुछ पढ़ रहे हैं। तो जिक्र में भी
उंगलियां हल रही हैं, तस्बीह के मन के ढकेल रहे हैं या जबान चल रही है, तो एहसास होता है। तो हर इबादत में कहीं ना कहीं दूसरा आदमी देख सकता है या दूसरों को खबर लग सकती है कि ये आदमी ये काम कर रहा है। सिर्फ रोजा एक इबादत ऐसी है जिसमें कहीं भी सुबह से लेकर शाम तक कहीं किसी को भी पता नहीं चलता कि कौन आदमी रोजे से है और कौन आदमी बगैर रोजे के है। रोजे में कोई काम ऐसा नहीं नजर आता जो रोजे के लिए स्पेशल काम हो, जिससे यह समझा जाए कि हाँ ये रोजादार आदमी करने वाला काम है। कुछ नहीं, रोजादार भी और गैर रोजादार भी दोनों नॉर्मल, ये भी मस्जिद में आ रहे हैं, ये भी बैठ रहे हैं, वो भी बैठ रहे हैं, ये भी नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी तिलावत कर रहे हैं, वो भी तिलावत कर रहे हैं। फर्क कुछ नजर नहीं आता। हाँ, खाने पीने में हर हमेशा आदमी खाता पीता तो नहीं, और जिसको खाना पीना है, रमजान का महीना है, शर्म की वजह से कहीं बंद कमरे में चला जाए, छुप कर भी तो खा पी सकता है। बाद में आके बोले हाँ मेरा भी रोजा है। नाम लोगों के दरमियान अपनी इज्जत बचाने के लिए, नाम के लिए बोल सकता है, बोलने में क्या है, लेकिन कौन सही रोजा है और कौन नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम और रोजा रखने वाले बंदे को मालूम। ये अल्लाह और इस बंदे के दरमियान का मामला है। हाँ, घर वालों को मालूम होगा नहीं, घर वालों को भी मालूम नहीं होगा, क्योंकि सहरी के वक्त में उठे और सहरी सबके साथ खा लिया, तो सहरी खाने का नाम रोजा नहीं है। सहरी खाने का नाम रोजा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सुबह में उठते रोजादारों के साथ सहरी में भी खाते, फिर बाद में नाश्ता भी खाते। घर वाले सब खा रहे हैं तो नींद से जाग गए, अब क्या करते हैं, चलो सब खा रहे, भूख लगी है, हम भी थोड़ा खा लेते हैं। अब सहरी वालों के साथ बैठकर सहरी खा लिया, फिर सुबह में 10-12 बजे थोड़ी भूख लगी तो कहीं होटल में वहां यहां बैठ के कुछ और भी खा लिया। तो सहरी खाने से रोजा नहीं समझ में आता। या कोई आदमी चेहरा बनाकर बैठ जाए रोजादारों की तरह, कुछ चेहरा लटका ले, अपने चेहरे पर भूख और प्यास जाहिर करे, इससे भी समझ में नहीं आता। बीमारी में भी ऐसा हो जाता है। तो कौन हकीकत में रोजा रखा सुबह से शाम तक, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक बराबर कौन आदमी रोजे से रहा और किसने रोजे में गड़बड़ी की, कि किसी को पता नहीं चलता। क्योंकि रोजादार आदमी भी वुजू के लिए बैठता है और वुजू में बेहतरीन मीठा पानी अगर ले ले, घर के अंदर लोटे में पानी से वुजू करने लगे, अब वुजू में तो कुल्ली करना ही है। तो अब सुबह से जो बंदा भूखा प्यासा है, दोपहर का वक्त है, प्यास लगी है, गर्मी की शिद्दत है, पानी मुंह में लिया जैसे बचपन में करते थे, आधा अंदर आधा बाहर कर दिया, किसे पता चलेगा? पानी मुंह में लिया है, बचपन में कर लिया करते थे ना, पता नहीं चलता था। हम समझते बड़े चालाक आदमी है, आधा अंदर ले लिया, आधा बाहर थूक दिया और बाद में कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोजा है। ये तुम बोल सकते हो, लेकिन अल्लाह जिस बंदे के रोजे को रोजा कहते हैं वो यही कि बंदा बराबर सुबह से शाम तक रोजे की कंडीशंस को फॉलो करे। तो रोजा एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होता है, इसके अंदर कोई किसी को शरीक कर ही नहीं सकता। बाकी इबादतों में हो सकता है रियाकारी हो जाए, रोजे में रियाकारी नहीं होती। और इफ्तार के टाइम पर बैठ जाना, इफ्तार के लिए कुछ समोसे ला लेना, फ्रूट ला लेना, रोजादारों के साथ दस्तरखान पर बैठ जाना, यह भी रोजादार होने की निशानी नहीं है। यह भी नहीं है। एक जमाने में एक नवाब साहब रोजा बिल्कुल नहीं रखते थे, मगर इफ्तार का बड़ा एहतमाम कराते थे। रोजाना रोजादारों को बुलाते, अपने घर में बड़ा वसीअ दस्तरखान लगाते और इफ्तार कराते और खुद रोजादारों के साथ बैठकर रोजा इफ्तार करते और बड़ा एहतमाम करते इसका। लोगों से कहते भाई रोजादार आओ हमारे यहाँ इफ्तार करेंगे, और पूरे रोजादार आते इफ्तार के लिए दस्तरखान पर बैठते। नवाब साहब का रोजा नहीं था, एक रोजा नहीं रखते। किसी ने पूछ लिया हजरत
नवाब साहब आप तो रोजा नहीं रखते मगर इफ्तार बहुत एहतमाम से कराते हैं, ये क्या बात है? कहा क्या पूरा छोड़कर पूरा काफिर हो जाऊं? पूरा ही छोड़ दूं, इफ्तार भी, सहरी भी, रोजा भी? अरे कम से कम इफ्तार तो कर लेता हूं ताकि जरा तो मुसलमान रहूं। तो बाज लोग इफ्तार के लिए रोजेदारों के साथ बैठ के खाने के लिए, तो जैसे कुछ लोग सहरी में बैठते हैं, कुछ लोग इफ्तार में बैठते हैं, तो इफ्तार या सहरी के लिए दस्तरखान पर बैठ जाना यह रोजादार होने की निशानी नहीं है, गैर रोजेदार भी बैठ सकता है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रोजा कौन है कौन नहीं है ये सिर्फ अल्लाह को पता चलेगा, इसलिए फरमाया रोजा मेरे लिए है। और ऐसे इखलास वाली इबादत का सवाब, बाकी हर इबादत बंदे जो करते हैं उसका सवाब हमने फरिश्तों से कह दिया है कि वो लिख ले। नमाज का इतना सवाब, जिक्र का इतना सवाब, ज़कात का इतना सवाब, तिलावत का इतना सवाब। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं इसका सवाब छोड़ दो, मैं खुद अता कर दूंगा। ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान राज है, और इस पर मैं क्या सवाब दूंगा वो मैं तुम फरिश्तों को भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे बंदे ने इस इबादत को किसी को नहीं बताया, तो इसका सवाब भी मैं तुम फरिश्तों को भी नहीं बताऊंगा। ये मेरा बंदा आएगा और मैं उसको ऐसा दूंगा अना अजजी बिही, कि मैं मेरे बंदे को बदला मैं खुद दूंगा। और ये लफ्ज व अना उजजा बिही, अजजी बिही का तर्जमा मैंने अब तक किया कि मैं खुद मेरे बंदे को बदला दूंगा। लफ्ज अगर इसको वहां जबर जेर पेश नहीं लगाते अरबी में, ये आसानी के लिए लोगों को लगा देते हैं, वरना जो असली जो अरबी जबान है, अरबी जो ओरिजिनल जो लैंग्वेज है, इसके अंदर जबर जेर पेश लगाते नहीं है। बगैर जबर जेर पेश के उसको ऐसी जो माहिर होते हैं अरबी के वो पढ़ लेते हैं, वो समझ लेते हैं, और ऐसी बातचीत भी होती है। उलमा अल्हम्दुलिल्लाह वैसा भी पढ़ते हैं। जितनी बुखारी, मुस्लिम शरीफ, जितनी हदीस की किताबें हैं वो बड़ी बड़ी अरबी की किताबें लेकर देखें, आज भी उन किताबों में जबर जेर पेश नहीं है। वो एराब जबर जेर पेश हम लगाते हैं कि यहाँ कौन सा लफ्ज लगाना चाहिए, कैसा लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, ये सारा 7-8 साल में सीखते हैं। कुरान मजीद में भी अगर किसी कुरान के नुस्खे में एराब जबर जेर पेश ना हो, लोगों को परेशानी होगी, लेकिन हम उलमा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद के जबर जेर पेश लगाना हम अपनी तरफ से लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अरबी का वर्ड कौन सा कैसा रहेगा। अजजी भी ही पढ़े तो क्या माना आएगा, उज्जा भी ही पढ़ेंगे तो क्या माना आएगा, और यहाँ क्या सही है। जैसे सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो अनअमता का माना क्या आएगा, अनअमतु का माना क्या आएगा, ये अलग अलग माने आते हैं इसके जबर जेर पेश के बदलने से। तो मेरे हाल ये लफ्ज अजजी बिही, मैं खुद बदला दूंगा, और एक इसी को पढ़ते उज्जा बिही, इसका तर्जमा है कि मेरा बंदा जब रोजा रखेगा तो मेरे बंदे को सवाब नहीं दूंगा, मेरे बंदे को सवाब नहीं दूंगा, बल्कि मैं खुद मेरे बंदे को मिल जाऊंगा। वह अना उज्जा बिही, मैं अपने आप को मेरे बंदे को अता कर दूंगा कि मेरे बंदे तूने रोजा मेरे लिए रखा, ले मैं तेरा हो गया। ये इतनी बड़ी दौलत है जिसे कहा जाता मन काना लिल्लाही कान अल्लाहु लह, कि जो बंदा अल्लाह का हो जाए और अल्लाह उसका हो जाएगा। जो बंदा अल्लाह का बन जाए कि अल्लाह ही के हुक्मों पर चलना, अल्लाह के हुक्म पर देखना, अल्लाह के हुक्म पर पकड़ना, अल्लाह के हुक्म पर खाना, अल्लाह के हुक्म पर छोड़ना, ये सब अल्लाह का जो बंदा बन जाएगा, फरमाया अल्लाह उस बंदे का हो जाएगा। जब ये बंदा हर काम अल्लाह की तरफ देख देख के करता है कि अल्लाह ने क्या कहा, करने के लिए कहा या नहीं करने के लिए, खाने के लिए कहा नहीं खाने के लिए, ये पहन सकते कि नहीं पहन सकते, हर चीज अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलता है, तो ये बंदा जब कहेगा अरे अल्लाह ये मसला है, तो अल्लाह कहेंगे ठीक है मैंने तेरा काम पूरा कर दिया, अल्लाह ये जरूरत है तो इसका वो हल मसला कर दिया।
किसी के लिए मांगता है अल्लाह उसकी जरूरत पूरा फरमा देते हैं, क्योंकि बंदा जब अल्लाह का बन जाए तो अल्लाह इसके बन जाते हैं। तो रोजादार आदमी जब अल्लाह के लिए रोजा रखता है तो अल्लाह ताला बदले में खुद अपने आप को दे देते हैं कि चल मैं तेरा हो गया, मैं तुझसे राजी हो गया, अब कभी मैं तुझसे नाराज नहीं रहूंगा। देखिए, रोजा एक ऐसी इबादत है जो बंदे अल्हम्दुलिल्लाह पहले से करते आए हैं, उनके लिए तो मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो इंशाअल्लाह करते रहेंगे। जिन लोगों के अंदर कभी कमी कोताही, सुस्ती, गफलत आती है, उनके एक शौक के लिए कुछ बातें बताना जरूरी है। अल्लाह ताला ने हमको बहुत सारी नेमतें अता फरमाया, उनमें से बड़ी कीमती कीमती जो नेमतें अल्लाह ने अता फरमाया, एक तो हमारी जिंदगी, हमारा जिस्म, हमारी जान, हमारा वक्त, हमारा माल जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया है कि ये जो हमारी जान है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, लोगों की जाने, व अम्वालहुम, और उनका माल। तो ये जो कीमती कीमती जो अल्लाह ताला ने नेमतें अता फरमाया है, इन नेमतों को देने वाला अल्लाह है कि अल्लाह ने हमें दिया। देने के बाद फरमाया कि मेरे बंदो, मेरी इन नेमतों में से कुछ थोड़ा थोड़ा मुझे भी दिया करो। अपनी जो तुम्हारी जरूरत के लिए मैंने दिया, इसमें से कुछ मुझे भी दे दिया करो। हालांकि असल में होना क्या चाहिए कि सब कुछ मैंने दिया है और पूरे का पूरा मुझे दे दो। पूरा जिंदगी मैंने दी, पूरी जिंदगी मुझे वापस दो। पूरा वक्त मैंने दिया है, सारा वक्त वापस मुझे दो। तुम मेरे बनाए हुए हो, तुम पूरे के पूरे मेरे बन जाओ। सारा माल मैंने दिया और सारा माल तुम वापस मुझे दे दो। असल में होना तो ये चाहिए था। इसीलिए किसी कहने वाले ने क्या बेहतरीन कहा, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा नहीं हुआ। कि क्या दिया हमने अल्लाह को अपनी तरफ से, कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज जो अल्लाह की नहीं हो और हम अल्लाह को दें। ऐसी कोई चीज है कि ये अल्लाह की नहीं है और हमारी है और हम अल्लाह को दे रहे हैं। ये जो गिफ्ट होता है, हदिया होता है, जो तोहफा होता है, वो तोहफा, वो चीजें दी जाती हैं, वो हमारी नहीं होती, वो आपकी अपनी मिल्कियत होती है। उसमें से कोई आदमी हदिया, गिफ्ट, तोहफा देता है। ऐसा भी कोई हदिया होगा कि मेरी ही चीज आपके पास है और आप लाकर कहें कि हजरत लो तुम्हारी चीज हदिया है आपके लिए? ऐसा कभी होता है? हदिया जो दिया जाएगा, जिसको दे रहे हैं वो उसकी चीज नहीं होगी, अपनी चीज सामने वाले को हदिया देते हैं। मगर हमने अल्लाह को आज तक जो भी दिया है वो सब अल्लाह ही का है और अल्लाह को हमने रिटर्न दिया है, और इस पर हमें सवाब की भी उम्मीद है। तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें, असल में तो हक ये था कि सारा वक्त अल्लाह को दे दिया जाता, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने तो इंसानों और जिन्नानों को पैदा किया ही इबादत के लिए है। अब जब पैदा ही इस मकसद से हुए तो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते। लेकिन अल्लाह ने फरमाया तुम पूरा वक्त मुझे ना दो, इसमें से थोड़ा सा वक्त दे दो। 5 वक्त की नमाज का मसला है, हम बुलाएंगे तो इसमें से 5 वक्त मेरे घर पे आ जाना और अल्लाह के दरबार में सजदा कर लेना, और बाकी जिंदगी में अपना वक्त अपनी जरूरियात में इस्तेमाल करना, लेकिन थोड़ा मेरा ख्याल रख कर कि मैं जिस तरीके से कहूं उस तरीके से चलते रहना। बस हलाल हराम इसमें से थोड़ा बचते बचाते चल जाना। बस थोड़ा सा वक्त अल्लाह ने 5 वक्त का नमाज का वक्त मांगा अल्लाह ताला ने कि ये 5 वक्त में मुश्किल से अगर आधा घंटा भी दे दिया जाए, 2.5 घंटा लगते हैं। आधा घंटा भी कहां लगेगा नमाज में, 10-15 मिनट का वक्त। ज़कात अल्लाह ताला ने जिन बंदों को माल दिया, फरमाया अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दिया है उसमें से 40वां हिस्सा खर्च करो। 40 में से 39 तुम्हारे
एक हिस्सा अल्लाह के लिए दे दो। 100 में से 2.5 निकालो, उसमें से तुम्हारे लिए, बाकी सब तुम्हारा है, 2.5% अल्लाह के लिए, इतना कम। तो ऐसे ही रोजा ये हमारे जिस्म की ज़कात है। माल की ज़कात दी जाती है, वक्त में से अल्लाह की इबादत के लिए वो वक्त जो निकाला गया वो अल्लाह के लिए हमारे वक्त में से ज़कात है, वो हमारे वक्त की ज़कात है। वो जिक्र में बैठो, तिलावत में बैठो, वो हमारे वक्त की ज़कात करके जितना चाहे नफिल दो। अच्छा, ज़कात फर्ज होती है और नवाफिल जो है वो एक्स्ट्रा अपनी तरफ से जो जितना लगाना चाहे लगा ले, लेकिन इतना तो देना ही चाहिए। अगर इतना भी नहीं दोगे तो फिर तुम गुनहगार होगे। 5 वक्त की नमाज का वक्त, इतना वक्त तो अल्लाह को एक मुसलमान देना ही चाहिए कि एक दिन और रात के 24 घंटों में से 24 घंटे तुम्हारे खाने के, पीने के, पहनने के, सोने के, ऐश करने के, मौज मस्ती करने के तमाम वक्त तुम्हारा, इसमें से 5 नमाजों के लिए 2.5 घंटा भी अगर निकाल लिया जाए, अगर देखें तो पैदा करने वाले खालिक के लिए 2.5 घंटा और बाकी जितना वक्त बचा वो हमारे लिए बहुत कम। और कोई आदमी ये भी ना दे तो फरमाया मेरा अजाब आएगा, बहुत सख्त अजाब आएगा, क्योंकि तुम जालिम बन रहे हो। ज़कात इतना माल तुम्हें दिया, इसमें से 2.5% निकालना था, बाकी सारा माल तुम्हारा, अपनी जरूरत में लगाओ, खाओ पियो, कुलू वशरबू हनीआ, जो मजे करना चाहो करो। लेकिन थोड़ा सा साल में एक बार इतना सा देना था, कोई आदमी वो भी ना दे तो अब उनके माल को आग में तपाया जाएगा, अजाब जो भी दिया जाएगा वो है, वो आदमी सजा के लायक बनता है। ऐसे ही पूरे 1 साल के अंदर ये जो जिस्म अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया, इस जिस्म की एक ज़कात अल्लाह ताला रमजान के महीने में मांगते हैं कि मेरे बंदो, रमजान का 1 महीना मेरी रजा के लिए अपने जिस्मों की ज़कात दो। ये रोजा रखना जिस्म की ज़कात अदा करना है। अब कोई आदमी ये भी ना कर सके, और रोजा भी कैसा, पहले जो शुरू में रोजा था वो नहीं रखा। ये इबरत के लिए अल्लाह ताला ने, हमारी एक नसीहत के लिए, पहले रोजा जो फर्ज फरमाया था मगरिब के बाद, मगरिब के जैसे रमजान शुरू होता है, मगरिब का चांद मगरिब में सूरज डूबते ही चांद नजर आएगा, तो जैसे ही चांद महीने का पहला नजर आया रमजान शुरू, तो उस वक्त में चांद नजर आने के बाद गुरूब आफताब, सूरज के डूबने के बाद से लेकर सोने तक का टाइम, कभी भी सो जाओ, सूरज डूबने के बाद से सोने तक, चाहे 10 बजे सो, 11 बजे, 12 बजे, जब भी सो जाओगे, इस सोने के बीच में जितना खाना है खा सकते, पीना है पी सकते, हम बिस्तरी करना कर सकते, जो भी तुम्हारी जरूरत है, सूरज डूबने से लेकर सोने तक सो गए, अगले दिन का रोजा शुरू। पहले शुरू में जब रोजा फर्ज हुआ तो उसका अंदाज ऐसा था, अब अगला दिन रोजा रख लिए, सूरज डूबा, गुरूब आफताब होते ही रोजा इफ्तार हुआ, रोजा इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज आपने पढ़ ली। अब मगरिब के बाद जब भी सो जाओगे अगले दिन का रोजा शुरू। उठने के बाद कुछ नहीं खा सकते, चाहे रात में 12 बजे उठो, 4 बजे उठो, कुछ नहीं खा सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने शुरू में ये रोजे फर्ज फरमाए, सहाबा किराम पर जब बहुत शाक गुजरा, बहुत भारी पड़ने लगा, तो अल्लाह ताला ने ये हुक्म पहले दिया था ताकि बाद वालों को समझ में आए कि अगर वैसा रोजा फर्ज फरमा देते तो हमारा हाल क्या होता। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि रमजान की रातों में कुलू वशरबू, कि अब तुम रातों में खा भी सकते, सो गए, सोकर उठने के बाद भी
जब तक सूरज तुलू होने का वक्त, सुबह सादिक जिसे कहते हैं, कि अभी तुलू आफ्ताब तो बाद में है, सुबह सादिक उससे पहले जो सुबह की जो पौ फटती है, उस वक्त में सुबह सादिक तक अल्लाह ताला ने मोहलत दे दी। चाहे इसके दरमियान में सो जाओ या बगैर सोए के पूरी रात जागते रहो, ताक रातों में जैसे जागते हो, अगर जागना चाहो पूरी रात जागो, या सोना चाहे मगरिब से ईशा के दरमियान सोकर उठ जाओ, या ईशा के बाद जाकर तरावी के बाद जाकर सो गए, जब चाहे सो जाओ, खाकर सो जाओ या बगैर खाए के सो जाओ। जब उठोगे सुबह सादिक से पहले पहले अगर टाइम है तो सहरी के नाम से खाना चाहते हो खूब खाओ, जितना खाना चाहते हो खा सकते हो, इजाजत है। सुबह सादिक तक का टाइम, जैसे वो सहरी का आखिरी वक्त लिखा रहता है, वहां से अब रोजा शुरू होगा। फिर गुरूब आफ्ताब, जैसे ही सूरज डूबा इफ्तार हुआ, इफ्तार के बाद एक तो छोटा इफ्तार, जैसे ही सूरज डूबा एक छोटा सा इफ्तार, जो कि हमारा तो वो भी बहुत बड़ा इफ्तार होता है कि यहां तुमने रोजा इफ्तार कर लिया, मगरिब के बाद जाके फिर एक बड़ा इफ्तार, मुस्तकिल खाना खाना है, ठीक है वो भी खा लो। ईशा की नमाज में आ गए, तरावी पढ़ लिए, अब यहां तो माशाअल्लाह तरावी के दरमियान में भी एक छोटी छोटी इफ्तार चलती है। यहां से निकलो फिर घर गए, सोने से पहले फिर कुछ बचा कुचा जो भी है इफ्तार में इंतजाम हुआ था, समोसे बच गए, फ्रूट बच गए, या कुछ खाने की इश्तिहा हो रही है, फिर एक बार खा के सो जाओ, खा सकते। फिर सोए, सुबह में अलार्म लगा लिया, 3 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे उठ गए, फिर सुबह सादिक तक खाना है, खाओ। इतना खाने के बाद सिर्फ दरमियान का थोड़ा सा वक्त, जो कि अगर देखा जाए सिर्फ दोपहर के जो खाने का वक्त होता ना, ये एक जरा टाइम बदलता है बस। नाश्ता सुबह में 7, 8, 9 बजे खाने वाले जरा जल्दी खा लेते हैं, रात का खाना शाम में खा लेते हैं। सिर्फ दोपहर का एक वक्त का खाना है, वो भी छोड़ना नहीं, डिले करना, ताखीर करना। बहुत सारे लोग ताखीर करते हैं, कारोबार में, सफरों में परेशान रहते हैं कि दोपहर का खाना नहीं खाते। बस थोड़ा सा पानी की प्यास और अपनी जो ख्वाहिशें होती हैं, जिनको बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा वगैरह की आदत, ये चीजें थोड़ा रह रह के याद आती हैं, ये चीजें सताती हैं। बंदा इन चीजों को थोड़ा छोड़ दे और खाना पीने का वक्त थोड़ा सा आगे पीछे करे। बल्कि हम तो ये कहते हैं, और हमारा तजर्बा है कि लोग बाकी 11 महीनों में उतना नहीं खाते जितना रमजान के एक महीने में खाते। इतना खाते हुए रोजा रखना, लोग कहते नहीं हजरत बहुत वसा, इतना मुश्किल, इतनी तकलीफ हो गई कि लोग थोड़ा सा आप अपना वक्त चेंज नहीं कर सकते। अब जो बंदा यह भी नहीं कर सकता तो बताओ उसे कितनी बड़ी सजा दे जाना चाहिए कि अल्लाह के लिए इतना भी नहीं कर सकते। अपने खाने के टाइमिंग्स को बदलना, और बाद मर्तबा शुरू के एक 4-5 दिन या 8 दिन समझ लो तकलीफ होती है, बाद में तो ऐसी आदत बन जाती है, रमजान के गुजरने के बाद सुबह सवेरे भूख लगती है, आदत सी बन जाती है, रोजे रखना एकदम आसान हो जाता है। अब लोगों को ये भी मुश्किल, और मजीद ये कि इतनी सी इबादत पर सवाब इतना बड़ा कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि इतना सा वक्त मेरे लिए दो और इसके बदले में इसका सवाब मैं खुद दूंगा, या इसका सवाब और इसके बदले में मैं खुद मेरे बंदे को मिल जाऊंगा। क्या कहने अल्लाह ताला की अता के, अल्लाह की देन के, कि बंदों के थोड़े से वक्त को आगे पीछे कर लेने पर भी ये अज्र और ये सवाब है। एक मसला जहन से निकल गया था कि जो बीमार लोग, अल्लाह ने 2 लोगों को ऑप्शन दिया, फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफर, कि जो बीमार हो या मुसाफिर हो ये रोजे को थोड़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन रमजान के बाद उसे फिर कज़ा करना ही है। तो बीमार जो लोग हैं, इनमें से जो औरतें हमल से हों, इनको अगर डॉक्टर मना कर दे
तो ये भी छोड़ सकती हैं। और जो दूध पिलाने वाली औरतें हैं, अगर ये रोज़ा रखें, बच्चा कमज़ोर है और अभी इब्तिदाई ज़माना, शुरू ज़माना है कि इनको दूध के अलावा कोई दूसरी चीज़ या बाहर की चीज़ इस्तेमाल नहीं करा सकते, तो ऐसी मजबूरी की हालत में भी ये दूध पिलाने वाली औरत भी बीमार के हुक्म में आएगी, हामिला औरत भी बीमार के हुक्म में आएगी। और ऐसे ही कोई बीमार एडमिट है, उसकी बीमार कुर्सी के लिए, उसकी देखभाली के लिए एक आदमी या एक मर्द या एक औरत अस्पताल में है, अब ये उनकी देखभाली, उनके लिए दवाइयां लाना, अस्पताल में उधर इधर घूमना फिरना, डॉक्टरों के पास आना जाना, ये जो तीमारदारी में एक आदमी खिदमत में लगा हुआ है, अगर ये रोजा रख लेगा तो बीमार की सही खिदमत नहीं हो सकती। तो ऐसी सूरत में ये आदमी भी रोजा छोड़ सकता है, लेकिन छोड़ना बिल्कुल मुनासिब नहीं। छोड़ सकते तो हैं, लेकिन छोड़ेंगे ऐसा कि रमजान के बाद फिर वो रोजे रखना ही है, कभी ना कभी कज़ा तो करना ही है। रमजान में छोड़ो, बाद में रख लो, लेकिन बाद में रखने का क्या फायदा? जैसा कि मैंने शुरू में कहा, रमजान का छोड़ा हुआ एक रोजा पूरी जिंदगी अगर उसके बदले में रोजे रखे तो उस एक रोजे का सवाब बंदे को नहीं मिलेगा जो रमजान में मिलता है। तो फिर ऐसा छोड़ने का मतलब ही क्या? जब रखना जरूरी है और सवाब भी उतना नहीं मिलने वाला है और बाद में माहौल भी वैसा नहीं मिलेगा कि पूरे लोग खाते पीते हैं, मैं अकेला रोजा रखूं, ये होता भी नहीं। तो बेहतर ये है कि रमजान में ही आदमी रोजा रख ले, थोड़ी बहुत दिक्कत तकलीफ बर्दाश्त करे। और रमजान की, जैसे ही रमजान का चांद नजर आता है, फौरन रात से रमजान शुरू होता है और पहली इबादत जो आती है वो है तरावी। रमजान में पहली इबादत की जो शुरुआत है वो तरावी, और दूसरा अगले दिन सुबह में रोजा। तरावी एक ऐसी मजेदार, एक ऐसी लजीज तरीन इबादत है कि साल में एक मर्तबा बड़े ही खुशू के साथ अल्लाह के दरबार में सफ बनकर खड़े होना और अल्लाह का सारा कुरान रिपीट करना, दोहराना, अव्वल ता आखिर, शुरू से आखिर तक। जैसा कि इससे पहले भी हमने बताया था कि ये कुरान मजीद जो अल्लाह ताला ने हम लोगों को दिया, ये हम सबकी किताब है, ये हम सबकी किताब है, बल्कि सिर्फ हमारी ही नहीं, ये तो तमाम गैरों की भी किताब है, ये तमाम इंसानों की किताब है कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को उनकी हिदायत के लिए दिया हुआ है कि जो लेना चाहे ले, किसी की इसके ऊपर जागीरदारी नहीं है कि उलमा अपने पास रखेंगे, दूसरे लोग नहीं छीन सकते इसको, नहीं, सबकी है, हर मुसलमान का इस पर हक है, बल्कि हम कहेंगे हर इंसान का हक है। अल्लाह ताला ने कुरान तमाम इंसानों के लिए दिया, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे रसूल नहीं है, आप हमारे भी रसूल हैं, गैरों के भी रसूल हैं, आप इंसानों के भी रसूल हैं, जिन्नात के भी रसूल हैं, आप मानने वालों के भी रसूल हैं और आपको गालियां देने वालों के भी रसूल हैं। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे तमाम क़ियामत तक आने वाले इंसानों के रसूल थे, सिर्फ सहाबा के लिए रसूल नहीं थे, आप तो तमाम क़ियामत तक आने वाले एक एक इंसान के लिए रसूल हैं। तो ऐसे ही आपकी लाई हुई किताब भी हर इंसान के लिए है, तो जो लेना चाहता ले। अब हर जो खासकर मुसलमान है, हर मुसलमान पर हजरत उलमा किराम ने फरमाया साल में 2 मरतबा कुरान शरीफ खत्म करना, यानी पढ़ते हुए दौर मुकम्मल करना, साल में 2 कुरान शरीफ मुकम्मल करना, यह हर मुसलमान के ऊपर कुरान का हक है। जो लोग ये हक अदा नहीं करेंगे
अभी सुबह में फजर की तालीम के अंदर वो हदीस गुजरी कि अल्लाह ताला के अर्श के नीचे 3 चीजें रहेंगी। एक अल्लाह का कुरान, दूसरे अमानत, अमानतदारी, और तीसरी चीज रिश्तेदारी, रहीम, रिश्ते ताल्लुकात, जो अल्लाह ताला ने खानदान का जो रिश्ता बनाया है, ये रहीम कहते हैं इसको। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इसे एक शक्ल देंगे। रहीम, रिश्तेदारी नजर आएगी, वो अल्लाह के अर्श के नीचे रहेगी। अमानतदारी, ये भी चीज नजर नहीं आती। किसी ने हमारे पास कुछ रखा, अमानत के लिए कुछ पैसे रखे, कोई चीज रखी, कहा ये चंद दिन रख लो, मैं बाद में ले लूंगा। तो जब पूछे तब हू बहू वही चीज लौटा ना, यह अमानतदारी है। अब इसमें जो खियानत करेगा यह अमानत के खिलाफ खियानत है। तो ये अमानतदारी जो कि नजर नहीं आती, एक सिफत है वो। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इसे एक शक्ल देंगे, अल्लाह के अर्श के नीचे ये चीज रहेगी। और तीसरी चीज अल्लाह की किताब, और ये अल्लाह ताला के सामने एक एक आदमी का जब हिसाब का वक्त आएगा, ये तीनों चीजें बंदे को देखेंगी और कहेंगी, रिश्तेदारी कहेगी, ऐ अल्लाह जिसने दुनिया में मुझे जोड़ा, आज तू उसे अपने से जोड़ ले। जो बात बात पर रिश्ते काट लेते हैं, भाइयों से, बहनों से, माँ बाप से, पड़ोसियों से, ताल्लुकात को जो लोग काटते हैं, कल क़यामत के दिन ये रिश्तेदारी अल्लाह से कहेगी, ऐ अल्लाह जिसने मुझे जोड़ा था दुनिया में, आज तू उसे अपने से जोड़ ले, और जिसने दुनिया में मुझे काटा था, आज तू उसे अपने से काट दे। ये उसका मुकद्दमा होगा कल क़यामत के दिन। हर आदमी से इसका मुकद्दमा होगा। अब जो जो लोग रिश्ते निभाएंगे, रिश्ते निभाने में आदमी को झुकना पड़ता है, टूटना पड़ता है, आदमी को आजिज होना पड़ता है, क्योंकि दूसरे लोग जिनको क़यामत का खौफ नहीं, अल्लाह के दरबार में खड़े होने का डर नहीं है, वो बात बात पे काट लेंगे, रिश्ते तोड़ लेंगे, कसमें खा लेंगे और तुम्हें गालियां देंगे कि हमारे जनाजे पर भी ना आना। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिल मन क़तअक, कि जो आदमी तुमसे रिश्ता काट ले तू उसे जोड़। जोड़ने वाले को बड़ा पापड़ बेलने पड़ते हैं। सामने वाला नखरे दिखाएगा, धुतकारेगा, गाली देगा, धक्के मारेगा, तुम्हें बस अपनी आखिरत के ख्याल में, अपने अल्लाह के दरबार में खड़े होने की फिक्र में कि आखिरत की नजात अगर चाहते हो तो यहां की इस जिल्लत को बर्दाश्त कर लो। अगर कोई यहां जलील होना नहीं चाहता तो फिर कल क़यामत के दिन की जिल्लत के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ऐसे ही अमानतदारी, कि जिसकी अमानत लोगों ने खियानत कर ली, कुछ रखा था उसमें से इसने कुछ कमी बेशी कर दी, कम ज्यादती अगर हो गई है तो ये भी अल्लाह ताला से झगड़ा करेगा कि अय अल्लाह इसने मेरा लिहाज नहीं रखा, आज तू इसका भी कुछ लिहाज मत कर। असल जो आज हमारा जो टॉपिक है इसके ऊपर यह है कलामुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कुरान हुज्जतुल लक औ अलैक। कुरान मजीद की 2 कैफियतें हैं, या तो कुरान तेरे लिए दलील बनेगा या तेरे खिलाफ दलील बनेगा। 19वें पारे में पहला सफ़ा एक आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया, कल क़यामत के दिन मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकद्दमा लेकर आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दमा होगा। आप दावा करेंगे, और किसके ऊपर? अपनी उम्मत के ऊपर। और दावा क्या होगा? वक़ाल रसूल, रसूल कल क़यामत के दिन हमसे कहेंगे, या रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ये मेरी कौम है जिसने इस कुरान को छोड़ दिया था।
मैंने यही कुरान देने के लिए इनके पास आपने मुझे भेजा था, और मैं आते हुए दुनिया से यही कह के आया था कि मैं दुनिया से जा तो रहा हूं, जब नबी नहीं रहेंगे दुनिया में उम्मतें भटक जाती हैं। जब लोगों के दरमियान नबी आएंगे लोग सुधरेंगे, जैसे ही नबी चले जाएंगे लोग भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। मैंने अभी एक हाल के बयान में अभी चंद दिन पहले एक बात बताई थी कि नबियों के दरमियान ज्यादा फासिला नहीं, एक नबी से दूसरे नबी के दरमियान 100 साल का जमाना अगर गुजरता तो इन 100 सालों के दरमियान में वो उम्मत भटक जाती थी। हमारे नबी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 500 साढ़े 500 साल का जमाना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इंजील जैसी किताब लाकर दिए और दुनिया से तशरीफ ले गए। 500 साढ़े 500 साल के जमाने में इंजील किताब भी बदल गई, उनका लाया हुआ दीन भी बदल गया। तो 500 साल 400 साल, बल्कि मैंने यहां तक भी कुरान में देखा है सालों की जरूरत नहीं, चंद दिन। और नबी दुनिया से पर्दा कर जाने की भी जरूरत नहीं। नबी दुनिया में है, जिस कौम पर मेहनत कर रहे हैं उस कौम के ऊपर वो नबी अभी बाहयात है। अल्लाह ताला ने थोड़ी देर के लिए अपनी कौम से जुदा करके एक और काम के लिए अल्लाह ने बुला लिया, वो था तौरेत की किताब देना। तौरेत देने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल नहीं, जिंदा हैं, अपनी कौम को यहां छोड़ा और पहाड़ कोहे तूर पर आए। अल्लाह ने फरमाया 1 महीना रोजे के साथ, एतिकाफ के साथ आप यहां इबादत कीजिए, हमारी किताब आपको मिलेगी। 1 महीना लगाया। ववाअदना मूसा 30 लैला, 30 दिन के बाद उसकी वजह मैंने तफसीर के अंदर बताया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को थोड़ी जल्दी हो गई कि 30वां दिन जैसे ही आया अपना रोजा इफ्तार कर दिया, मिसवाक कर लिया और मिसवाक करके फ्रेश होके एकदम अब वापस आए, ये सोचकर कि अल्लाह ताला ने 30 दिन का वादा फरमाया है, 30 दिन के बाद अब अल्लाह मुझसे बात करेंगे और मैं अल्लाह से बात करूंगा, तो मेरे मुंह में रोजे की वजह से, आदमी जब भूखा प्यासा रहे ना, बहुत देर तक कुछ खाए पिए ना, तो मुंह के अंदर बदबू शुरू हो जाती है। ये रोजे की हालत में इफ्तार के करीब जब जाएंगे तो हर रोजेदार के मुंह में एक खलूफ बदबू आ जाती है। ये कॉमन है, ये इंसान का अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसे ही बनाया है, ये कोई ऐब की बात नहीं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी महसूस हुआ कि 30 दिन से मैं कोहे तूर पर रोजे के साथ एतिकाफ में अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। तो अब 30वां दिन जैसे ही आया फौरन गए, मिसवाक खूब किया और मुंह साफ करके अल्लाह के दरबार में फिर कोहे तूर पर आए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने ये मिसवाक क्यों की, आपने ये सफाई सुथराई क्यों की? कहा, अल्लाह आपसे जो बात करना था मुझे, अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा मैंने आपको रोजा रखवाया, एतिकाफ करवाया, 30 दिन के बाद मैंने आपसे बात करना चाहा, इसीलिए ताकि आपके मुंह में वो बदबू रहे जो मेरी इबादत की वजह से पैदा हुई है। ये बदबू मुझे मुश्क से भी ज्यादा पसंद आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के रोजादार जब रोजा रखेंगे तो इनकी बहुत सारी खुसूसियात हैं, उसमें से एक खास फजीलत यह है कि रोजादारों के मुंह के अंदर जो बदबू पैदा होगी ये अल्लाह के यहां मुश्क और अंबर से भी ज्यादा कीमती है। तफसीर में लिखा है, अल्लाह ताला ने फरमाया, ववाअदना मूसा 30 लैला, हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों ही का वादा किया था कि 1 महीना आप यहां लगाएंगे। 1 महीने के बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिसवाक कर ली तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा मुझे आपके मुंह की वो बदबू चाहिए थी जो मेरे रोजे से पैदा होती है, लिहाजा आपने उसको खत्म कर दिया। मजीद 10 दिन और बैठो और 10 दिन रोजे के साथ रहो, फिर वो कैफियत पैदा हो जाए तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो बहरहाल
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन चिल्ला वहां पर लगाया और यहां अपनी कौम के पास अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को निगरान मुकर्रर किया था कि मेरे आने तक आप देखभाली कीजिए, लोगों को हिदायत पर रखिए, इनकी देखभाली और निगरानी करते रहिए। लेकिन एक नबी 40 दिन के लिए थोड़ा बाजू क्या हटे, 40 दिन में पूरी की पूरी कौम गुमराह हो गई। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप अंदाजा लगाइए, नबियों के रहते हुए एक नबी कौम के ऊपर अभी है और एक नबी अभी इंतकाल नहीं हुए, वो भी किताब लाने के लिए अल्लाह के हुक्म से गए हुए हैं, सिर्फ 40 दिन, और 40 दिन में कौम गुमराह। फिर वापस आए और फिर मेहनत की, समझाया, तौबा कराया, सजा दी। 70,000 लोगों को इस शिर्क की वजह से कत्ल कर दिया गया। 70,000 लोगों को अल्लाह के हुक्म से कि तुम्हारी तौबा यही है। तो बहरहाल मैं यह बताना चाहता हूं कि नबी अपनी कौम से अगर हटते तो कौमें गुमराह हो जाती। 100 साल, 50 साल का जमाना नहीं, 40-50 दिन के अंदर कौमें गुमराह हो जाती थी। लेकिन अब आप सोचिए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा कर 1500 साल का जमाना तकरीबन हो गया। कितना लंबा अरसा, 1444 हिजरी हमारे नबी की हिजरत के जमाने को लेकर। तो उस वक्त से लेकर इतना लंबा अरसा गुजरा और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मत हिदायत पर बाकी है और नबी कोई नहीं। जबकि पहले नबी थोड़ी देर के लिए हटते तो कौमें गुमराह हो जाती, और यहां हमारे नबी को गए हुए इतना लंबा अरसा गुजर गया मगर अल्हम्दुलिल्लाह कौम हिदायत पर बाकी है। क्यों? क्योंकि आका ने फरमाया जाते हुए, मैं तो जा रहा हूं, और फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान तरक्तु फीकुम अमरैन, 2 चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक वो 2 चीजें तुम थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे, किताब अल्लाह व सुन्नत रसूली, एक अल्लाह की किताब, दूसरे अल्लाह के रसूल की सुन्नत। ये 2 चीजें तुम्हारे सामने रहेंगी और इस किताब में कोई तब्दीली नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। तो अब ये किताब जब तक इस उम्मत के अंदर है, अल्लाह ताला इस उम्मत की गुमराही से इसकी हिफाजत फरमाते रहेंगे। एक वक्त आएगा क़ियामत के करीब, ये कुरान उठा लिया जाएगा, ये कुरान दुनिया से उठा लिया जाएगा। सफ़ों के अंदर वर्क नहीं रहेंगे, इसके अंदर अल्फाज नहीं रहेंगे, और लोग जो कुरान के हाफिज हैं सीनों में कुरान बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला उठा लेंगे। तो उस वक्त के आने से पहले पहले अभी हमारे पास वक्त है कि ये कुरान मजीद अल्लाह की किताब हमारे पास है। अब इसका हक हर मुसलमान पर यह है कि साल में 2 मरतबा पूरे हुरूफ को एक आदमी देखे, पढ़े अपनी जबान से और उसकी तिलावत करे। साल में 2 कुरान मुकम्मल करना आप में से, हम में से हर मुसलमान पर यह कुरान का हक है। और जो ये हक अदा नहीं करेगा, जैसे आजकल हुकूक के लिए माँ बाप के ऊपर लड़के लड़कियां, बेटे बेटियां केस कर रहे हैं, हक का मुतालबा, भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी आपस में हुकूक के लिए कि मेरी जमीन का आधी अड़ी, आधा एक बालिश के बराबर जगह हमारी आपके हिस्से में आ गई है, तो कोर्ट कचहरियों में मुकदमा चलते हैं। तो कल क़ियामत के दिन कुरान का और हमारा मुकदमा चलेगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान बड़ा सख्त झगड़ालू है, ये जिसके बारे में झगड़ेगा उसे जन्नत में लेकर छोड़ेगा, और जिसके खिलाफ लड़ेगा उसे जहन्नम में ढकेल कर छोड़ेगा। चाहे तुम कितने भी अच्छे रहो या कितने भी बुरे रहो, अगर कुरान तुम्हारे फेवर में आ जाए क़ियामत के दिन, समझ लेना तुम कामयाब। और अगर कुरान तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए, अल्लाह ना करे, चाहे तुम कितने अच्छे क्यों ना रहो, जहन्नम में गिरा कर छोड़ेगा।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मुकद्दमा कुरान की आयत है, 19वां पारा पहले सफे के अंदर ये आयत है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ऐ अल्लाह, ये मेरी कौम है जिसने इस कुरान को छोड़ दिया था। और कुरान भी कहेगा, ऐ अल्लाह, इसमें से कौन कौन मुझे अपने सीने से लगाता था, कौन मुझे देखता था, कौन मुझे आंखों से लगाता, माथे पे लगाता, होठों से चूमता, और कौन मुझे खोल कर पढ़ता था, मेरी तिलावत करता था, अपने सीने से लगाता और अपने दिल में बिठाने की फिक्र करता, किसे मुझसे मोहब्बत थी। कल क़यामत के दिन कुरान एक एक ऐसे आशिक़ कुरान को पहचानेगा और दावा करेगा, हाँ ऐ अल्लाह, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और जिसने जिंदगी में देखा ही नहीं, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बड़े कठिन हालात हैं। बस एक, पढ़ना भी नहीं आता, तिलावत नहीं आती, तो बचा एक ही रास्ता कि रमजान में एक मर्तबा पूरा कुरान शरीफ सुनाने वाले हुफ्फाज हर मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह आज मौजूद हैं। बेहतरीन अंदाज में कुरान की तिलावत होती है। अगर अब भी ना सुने, एक तो पढ़े नहीं, पढ़ना सीखा नहीं, हक अदा नहीं किया, कम अज कम शौक में, खौफ में, डरते मरते हुए आओ, इस शौक में आओ कि सारा कुरान ऐ अल्लाह साल में एक बार पढ़ तो नहीं सका, कम से कम सुन तो भी लूं, सुन तो भी लूं, कुछ तो मुंह रहे क़यामत में अल्लाह से कहने का, ऐ अल्लाह, मैंने तेरा कुरान बड़ी मोहब्बत से सुना तो था। अब जो लोग ये भी नहीं कर सकते, बताओ इनके लिए क्या होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक इबादत रोजे की है और एक इबादत तरावी की है। तरावी में सारा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जहां रहते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले आपके मोहल्ले में अगर पढ़ रहे हैं, आप उनके पीछे पढ़िए। जल्दी और शोर मत मचाइए कि जल्दबाजी में भागम भाग, जल्दी जल्दी सजदे ठोक दिए और भाग गए। साल में एक बार रमजान आ रहा है, जिंदगी में अगला रमजान मुकद्दर में है कि नहीं पता नहीं। अगर अब भी एहसास नहीं होता तो इस एक हफ्ते के दरमियान रमजान आने से पहले पहले थोड़ा अस्पताल चले जाना, अस्पतालों को विजिट करना, गवर्नमेंट अस्पताल चले जाओ, उन वार्डों में जाओ जहां एक्सीडेंट वाले लेटे हुए हैं, जहां पेशेंट ऐसे एडमिट है, हमसे अट्टे कट्टे, हमसे बेहतरीन नौजवान एक एक लुक्मे के मोहताज पड़े हुए हैं। उनका खाना पानी बंद होके महीने गुजर गए हैं, वो लिक्विड पर, पानी पर उनकी जिंदगी चल रही है। और हमसे भी ज्यादा ताकतवर पहलवान किस्म के नौजवान अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अपने पैर तुड़वा के अस्पतालों में एडमिट हुए हैं। एक नजर वहां जाकर विजिट करना, उनको देख कर आ जाना, ताकि इबरत मिल जाए कि अच्छा है, ऐसे भूखे प्यासे रहने से अल्लाह की रजा के लिए अपनी खुशी से भूखे रह जाए, वरना तो अल्लाह भूखा रखेगा। वक्त लाएगा अल्लाह ताला, तुम चाहोगे तब भी खाने को नहीं मिलेगा। क्या ये अच्छा है कि अल्लाह के लिए अपनी मर्जी से बंदा थोड़ा सा भूख प्यास बर्दाश्त कर ले। और तरावी में खड़ना बाज लोग चाहते हैं, लेकिन हालतें ऐसी हो गई कि पैरों में ताकत ना रही, कमर में ताकत ना रही, पीठ में वो कुव्वत ना रही। अब वो आना चाहते हैं लेकिन आने की ताकत उनके पास नहीं है। क्या इस वक्त का इंतजार कर रहे हो? अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने जवानी दी है, सेहत दी है, ताकत दी है, तो रोजा भी रखो और तरावी का भी एहतमाम करो। और इसमें फायदा तुम में से हर एक का अपना फायदा है, ना मेरा ना अल्लाह का कोई फायदा। अल्लाह बहुत आलीशान है, वो जो है सो है, उसको ना तुम्हारी रोजों की जरूरत, ना तुम्हारी तिलावत की जरूरत, ना तुम्हारी तरावी की जरूरत, इसमें फायदा तुम्हारा है। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, अगर इबादत करोगे, रोजा रखोगे, तुम बच जाओगे। क़यामत में जहन्नम से बचोगे, दुनिया में बीमारियों से बचोगे। तरह तरह की बीमारियों का इलाज यही है कि आदमी खाने पीने में परहेज करे और रोजा
कैसा होना चाहिए इंशाअल्लाह अगला जुमा अर्ज कर लेंगे, अगर जिंदगी बाकी रही, कि रोजे में रोजा भी रोजा होना चाहिए रोजादार बंदों के लिए, क्योंकि अभी रमजान शुरू नहीं हुआ इसलिए हमने रोजा रखने के ऊपर तरगीब दी। अगला जुमा इंशाअल्लाह रोजा रखे हुए लोग रहेंगे तो रोजा कैसा होना चाहिए इंशाअल्लाह उसके ऊपर तफसील से बात कर ली जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको रमज़ान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, रमज़ान में एक एक दिन रोज़े से गुजारने की और एक एक रात अल्लाह की तरावीह में इबादत में अपना वक्त गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाते हुए मस्जिद के अखराजात के लिए दिल खोल कर ताउन करते हुए जाएं, जो हजरात सुन्नत नहीं पढ़े वो सुन्नत पढ़ लीजिए।